हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने गुरु जी के यहाँ गई तो उनके पास उनके और हम लोगों जैसे एक शिष्य थे जो आए हुए थे और वो बहुत लंबे टाइम से बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको बहुत बड़ा अर्थराइटिस है और सारी दवाइयाँ उनको असर ही नहीं कर रही। मतलब वो रोग जो किसी दवा से आराम होता है तो व्यक्ति को संतुष्टि रहती है कि वो दवा खा रहा है और उसे आराम, लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो रोग आराम ही नहीं हो रहा है तो हम लोग तो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन गुरुजी ने बहुत ध्यान से उसकी आंखें पढ़ी, उसके चेहरे को पढ़ा, उसके भाव भंगिमा को देखा और देखने के बाद वो बताए कि वो व्यक्ति नज़र दोष से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और चूँकि अंदाज़ा तो हम लोगों को भी था, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते थे क्योंकि हमारे गुरुदेव जब सामने थे और जो उनसे पूछा जा रहा है तो वही बताए। लेकिन अंदाज़ा होने के बावजूद भी हम लोग देखते रहे और गुरुदेव ने एक ऐसी चीज़, एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताया जिसको करने में मात्र 24 घंटे में व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है वो उसको आराम होता है, उसकी दवाइयाँ उसको लगने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके घर में किसी को भयंकर नज़र लगी, अब देखिए इस उपाय को तभी आप करें जब आप अच्छी तरह से पहचान लें। मैं लक्षण बता रही हूँ आपको, जब लक्षण आपको, अगर ये लक्षण जो मैं बताने जा रही हूँ अगर वो मैच करता है तभी आप इन उपायों को करें। अब दूसरी बात जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ, देखिए ये उपाय जो है वो लाल किताब का उपाय है और लाल किताब जो कि बहुत दुर्लभ है, वो मिलती ही नहीं है। आप सभी ऐसा जानते होंगे कि रावण ने उसे लाल किताब को लिखा था और रावण के पास गुप्त सिद्धियां थी क्योंकि वो महादेव का परम उपासक था और ब्राह्मण भी था। क्योंकि माँ उसकी जो केकसी थी वो केकसी राक्षस थी और ऋषि से वो पैदा हुआ था, तो दोनों गुण थे उनमें, राक्षसी प्रवृत्तियाँ भी थी और कूट कूट कर पांडित्य भी भरा हुआ था। तो अब ये किताब और ये उपाय ये बहुत चर्चित है, लेकिन देखिए इस किताब का गलत प्रयोग भी हो रहा है क्योंकि असली प्रति तो है ही नहीं, असली प्रति है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग इस किताब को इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो उसकी कॉपियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो रियल है, जिसमें आपको हर समस्या का समाधान बताया गया है, ग्रहों के जो समाधान है वो बताए गए हैं। तो संयोग से ये चीज़ें हमारे गुरुदेव के पास हैं और उन्होंने दिखाया भी हमें कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो अब वहाँ से आई तो मेरे मन में ये था कि मैं आप लोगों तक भी ये बात पहुँचाऊँ और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आप किसी भी हाल में ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप बहुत बीमार हो, बहुत नज़र लगी हो या घर में ऐसा कोई अदृश्य समस्या आपकी आ गई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय चमत्कार की तरह 24 घंटे में काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा शत्रु आपके दुश्मन हो गए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, धमकी पे धमकी मिल रही है, आप घबराइए नहीं, इस उपाय को करिए। आप देखेंगे कि आपका शत्रु नरम पड़ जाएगा, आपके प्रति सील खाएगा और आप समस्या से धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। तो मैंने बताया कि पहले इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए और समझकर इस उपाय को करिए। समझिए, देखिए समझना ये है कि यदि आपके घर में दीवारों में बहुत ज़्यादा सीलन है, हालांकि कहीं से कोई पानी की जगह नहीं है जहाँ से दीवारों में सीलन आ जाए, पपड़े निकलने लगे, ये भयंकर नेगेटिविटी का ये मतलब समझिए निशानी है, भयंकर नेगेटिविटी का। अगर आपके घर में बिना मतलब के सीलन आने लगे, बहुत ज़्यादा चींटियाँ आपके घर में आने लगे। अब देखिए लाल चींटियाँ और काली चींटियों में अंतर है। चींटियाँ आ रही हैं, अगर लाल आ रही हैं और वो जो है कुछ समय बाद ख़त्म हो जा रही हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लगातार आपके घर में बनी रह रही है तो ये थोड़ा चिंताजनक है, सोचना है। एक चीज़ आपको और यहाँ बताना चाहती हूँ, कोई इतना खाली नहीं है कि आपके ऊपर मारण, मोहन और सम्मोहन जैसी क्रियाएं कर रहा है। किसी किसी का देखना भी आपके लिए बहुत भयंकर नज़र का काम कर देता है। कोई अगर आपको बहुत अच्छे से देख ले ऊपर से नीचे तक, या आपकी समृद्धि को देख लेना, आप विश्वास मानिए जलकर खाक हो जाएंगे। नज़र में इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है नज़र में, जलकर खाक हो जाएंगे, ऐसी ताकत होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए और इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन से निश्चित तौर पे ये समस्या दूर होगी। अब उपाय
मैं बता रही थी निशानी। तो पहली चीज़, अगर 2 चीज़ें आपके घर में हो रही हैं तो आपको 100% ये उपाय करने की ज़रूरत है। तीसरा कि यदि घर में कोई लंबे टाइम से बीमार है और बहुत ज़्यादा उसकी बीमारी पे पैसे भी आपके लग रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और उस व्यक्ति को कहीं से आराम नहीं हो रहा। मैंने शुरू में कहा ना कि अगर आप किसी तरह से बीमार हैं, दवा खा रहे हैं और आपको आराम है तो ठीक है, आप दवा खा रहे हैं, आराम है। लेकिन सिचुएशन तब सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है जब आप दवा खा रहे हैं और आपको आराम ही नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगली स्थिति कि घर में एक दूसरे के दुश्मन परिवार में बन गए हैं, सभी एक दूसरे में साथ में बैठ नहीं सकते, 10 मिनट मिले तो झगड़ा होना तय है पिता पुत्र में। ये इस तरह की समस्याएं मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसा कोई उपाय है तो आपको ये उपाय जो मैं बता रही हूँ करने की बिल्कुल ज़रूरत है। चलिए अब बताती हूँ। पहली चीज़ तो जो मैंने कहा कि रावण ने लाल किताब लिखा था, बहुत ज़्यादा लोग इस भ्रम में, इस मिथक में रहते हैं। असलियत क्या है, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, मैं आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको क्लियर समझा देना चाहती हूँ। देखिए, लाल किताब के लेखक जो है असली लाल किताब के, लोग कहते हैं कि रावण लिखा था, लेकिन रावण लिखा नहीं है। असली लाल किताब के जो लेखक हैं वो पंडित रूपचंद्र जोशी जी हैं, जो लगभग 1939 में इस किताब को लिखे थे। लेकिन ये किताब जो है अब आपको प्रमुख रूप से जो मुख्य किताब है वो मिल नहीं पाती है। वही स्थिति रावण संहिता की है और रावण संहिता की भी मूल प्रति नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण संहिता के एक एक पेज यदि व्यक्ति पढ़ ले तो पांडित्य की पराकाष्ठा पार कर सकता है, लेकिन उसकी भी प्रतियां मिलती नहीं है। कुछ लोगों के पास ये किताब अब भी, जो बहुत पुराने हैं उनके पास ये किताब है। तो ये असली और रियल लाल किताब का उपाय है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो करना क्या होगा वो मैं बताती हूँ। देखिए, जो व्यक्ति बीमार है या जिस पे आपको शक है कि पहले बहुत तरक्की करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी और दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, यही हाल बच्चे में भी हो सकता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था और अब दिनों दिन उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, तो क्या करेंगे आप एक नींबू ले लीजिए। और एक बार फिर कहूँ, ये कोई टोटका नहीं है, कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए, ध्यान से, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात है, क्योंकि मैं वैसी चीज़ें बताती ही नहीं हूँ जो हार्मफुल हो, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये उपाय इतना पावरफुल है कि अगर कोई विद्वान जानता भी है तो वो जल्दी बताता नहीं है। जो पंडित तांत्रिक, वो बताते ही नहीं हैं आपको, क्योंकि ये उपाय जो है इतना अच्छा असर कर देगा कि आप जो है एक बार में ही सही हो जाएंगे, आपको दवाएं लगने लगेंगी, आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को एक राज की तरह नहीं, मैंने सोचा कि इसको अच्छे से, मैं भी चाहती तो ये उन लोगों को बताती जो मेरे साथ जुड़ करके जो कुंडली वगैरह दिखाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये सबके काम की है, इसे सभी लोगों को बताना ज़रूरी है। तो इसमें लेना एक नींबू है जो बिना दाग का, ध्यान रखिए। और मैंने आपको बताया ना कि ये तंत्र मंत्र नहीं है, इसके पीछे का कारण ये है कि नींबू वगैरह जैसी चीज़ें तंत्र मंत्र में प्रयोग आती हैं, तो इसलिए मैं ये बात स्पष्ट कर दी। एक नींबू ले लीजिए जो बिना दाग का हो, थोड़ी पीली सरसों ले लीजिए, ठीक है, पीली सरसों ले लीजिए। साथ में आपको लेना है 2 लौंग, ठीक है, लौंग ले लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं पीली सरसों और लौंग बता रही हूँ ना, इनमें अवशोषित करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है और ये समस्याएं, आपकी नज़र दोष, आपकी बीमारी, आपकी परेशानियों को सोखती हैं, इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग होता है। साथ साथ थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा भी ले लीजिएगा। सारी चीज़ों को ले लीजिएगा, हो सके तो एक काले रंग के कपड़े में इन्हें बांध लीजिएगा या हाथों में ले लीजिएगा, जैसे आपको सुविधा हो। और जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है या नज़र से पीड़ित व्यक्ति है या परेशानी वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर से सिर से पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करके, और इसे जो है आप जला सकते हैं या सुनसान जगह में फेंक सकते हैं, लेकिन जलाएंगे तो बेहतर है और खाली जगह में जलाइएगा, मतलब छत पे जलाइएगा, घर के अंदर मत जलाइए। अब जैसे ही ये फिटकरी और ये सामग्री जलेंगी ना, तुरंत झटके से उस व्यक्ति को आराम होगा जो बहुत ज़्यादा समय से पीड़ित है। तो पहला तो ये उपाय है जिसे आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरा उपाय है जिसमें ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है, ग्रहों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, गुस्सा करता है, मानता ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई परेशानी से पीड़ित व्यक्ति के पास आप रात में सोते टाइम उसके सिरहाने
एक चांदी की गिलास हो तो उसमें पानी भरिए या शीशे की गिलास में पानी भर के रखिए और उस व्यक्ति से कहिए कि सुबह उठते ही कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, सबसे पहले वो गिलास का पानी ले जाकर बाहर, घर से बाहर किसी पौधे में उसे डालकर और चले आए। ऐसा यदि 7 दिन भी करते हैं ना तो आपको चमत्कारी रूप से आराम होता है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती हैं। तो थोड़ा सा आपका समय तो मैं ली हूँ चीज़ों को समझाने में, बताने में, लेकिन ये चमत्कार की तरह काम करने वाला ये उपाय है, इसे आप अवश्य करिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यदि आप इस उपाय को करने में किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगी इसका रिप्लाई करने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर, दिवाली पर हमारे यहाँ से कुछ विशेष सामग्रियाँ आपको अभिमंत्रित कर दी जाती हैं। चाहे तो इसमें होता क्या है कि पूरे दिन और रात की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा ये चीज़ें मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित कराई जाती है और जैसे ही वो आपके घर में जाती है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। और ये अपना प्रभाव इस हद तक दिखाती है कि आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई तो जादू, कोई तो शक्ति है। इस बार यंत्रराज श्री यंत्र को कहा जाता है, यंत्रराज श्री यंत्र अभिमंत्रित होने जा रहे हैं। यंत्रराज में देखिए, इसमें एक विशेष चीज़, कोई भी चीज़ मैं आपको देती हूँ तो पहले उसे आजमा कर खुद रख लेती हूँ और तब उसके बाद वो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। विशेषकर पारा, जो कि पारद कहा जाता है कि ये साक्षात शिव जी का अंश है। मैं यहाँ बताऊँगी नहीं कि कौन सा अंश है, आप लोग, क्योंकि हर चीज़ वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। शिव जी का अंश है और माँ लक्ष्मी, शिव स्वयं माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरे स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, वहाँ तुम्हारा वास होगा, साक्षात निवास होगा। ऐसा शिव जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था। तो जहाँ भी ये शिव का अंश, पारद का श्रीयंत्र विराजमान होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चूँकि ये थोड़ा महंगा होता है तो ये महंगा आता ही है, मैंने बताया ना आपको, ये महंगा आता ही है और बाकी इसके पूजन, अभिमंत्रित करने का खर्च भी होता है। अब दूसरी चीज़ कि यहीं पे एक और श्रीयंत्र है जो आप लोगों के द्वारा बहुत मांगा गया है, स्फटिक श्रीयंत्र। स्फटिक श्रीयंत्र भी अभिमंत्रित होने जा रहा है। ये शुक्र की धातु है और शुक्र को इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कमेंट में कि दोनों में विशेष कौन सा है। मैंने दोनों की बात बता दी। अगर सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो पारद श्रीयंत्र जो है वो धन लाता तो है ही, क्योंकि धन लाने का काम ये दोनों श्रीयंत्र का है। वो धन आएगा आपके घर में, क्योंकि यंत्र राज कहा जाता है, जितने यंत्र है सब में राजा कहा जाता है। साथ साथ ये धन को रोकता है और जो स्फटिक श्रीयंत्र है वो आपके घर में धन आपको देता है। रोकने की कृपा नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा से आप कर लेंगे। ये दोनों ही श्रीयंत्र की बात आपको समझ में आ गई। और हर साल की तरह एक धनदायक पोटली भी आपको जाती है तो वो भी जाएगी। और एक और विशेष चीज़ जिसको कि मैंने बहुत लोगों पे इस तरह जब कुंडली देखती हूँ परेशान रहते हैं लोग, तो ये चीज़ें मैं उनको दी हूँ और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, वो है ऋण मुक्ति कवच, जो तांबे के लॉकेट में आपको जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विशेष होता है। लाल धातु माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, तो इससे माँ लक्ष्मी की तांबे, जैसे वैभव लक्ष्मी हो या कोई व्रत हो, तो कहा जाता है कि तांबे के लोटे में जब आप कलश रखेंगे तो विशेष लाभ होता है। तो तांबे में कर इसको आपको गले में या अपनी भुजा में इसको धारण करना है। ये विशेषकर जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लिए है। तो आप इन चीज़ों का, जो चीज़ें हैं, इन्हें अगर लेना चाहते हैं तो ऑफिस वाले नंबर पे आप इसको बुक कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बाद इसे भेजना प्रारंभ होगा, तो एक महीने से ज़्यादा का समय आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि ये सामग्रियाँ जो जा रही हैं वो लगभग 2022 से जा रही हैं। इन सामग्रियों में भगवान की कृपा से, आपके जो प्यार से इन सामग्रियों में एक जान आ जाती है और जब ये आपके घर में स्थापित होती हैं तो ये चमत्कार कर देती हैं। जैसे अगर मैं बात ही करूं ये पारद श्रीयंत्र की, तो कहा जाता है रंक से राजा बनने का सफर तय कराता है ये। और जितने भी एक गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगी, क्योंकि देखिए हम लोगों के यहाँ वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में भी शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? कि कोई ये ना जान जाए कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं।
इसलिए वो लोग बाहर में ये कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो भगवान की कृपा और अपने नाम से आगे बढ़, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ करते हैं। आपको बता रही हूँ, अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दिया कि वो लोग यहाँ तक हमारा सम्मान करते हैं कि अगर हम बैठ जाएं उनकी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी को वो ड्राइवर से नहीं बल्कि खुद से चलाते हैं, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बताते हैं कि उनके अंदर की छुपी हुई शक्ति क्या है। तो ये पारद श्रीयंत्र या स्फटिक श्रीयंत्र आपके घर में लाता है तो ये चमत्कार, क्योंकि 2 ही हाथ सबके होते हैं, 2 ही पैर, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती, क्योंकि किस्मत है, तकदीर है और उपाय है। उपाय नहीं होते तो ये चमत्कार नहीं होता। तो आप इस कार्य को करिएगा और जो भी चीज़ें इनमें से आपको चाहिए, अगर आपको धन वर्षा पोटली लेना है या आपको जो चीज़ लेना है, आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पे ही आप पेमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप इसकी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। रही बात, देखिए बाद में आप लोग कहते हैं पैसे ले लीजिए, ज़्यादा ऑफिस से में फ़ोन करके भैया पैसे ले लीजिए लेकिन मेरा बुक करते, ऐसा नहीं होता है, जिसमें कि पारद श्रीयंत्र थोड़ा सीमित है और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये बुकिंग भी ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है तो परेशानी, जैसे अभी शिवरात्रि में हुई थी तो बुकिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है भेजने में, अभी जाकर 2 दिन पहले मैंने 10 को वीडियो शूट किया था तो आपको बताया था कि अभी जा रहा है, 10 के बाद तक गया है। तो इसलिए इस बार ऐसा होगा तो मैं जल्दी ही बुकिंग बंद कराऊंगी और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।